हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका विजन एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यूनिट 5 कवर कर रहे हैं, जिसमें यूनिट 5 के हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो है मध्य प्रदेश की जनजाति। क्लियर? मध्य प्रदेश की जनजातियों से हर साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो जनजातियों में आपकी अच्छी खासी समझ हो जाएगी और जो भी प्रश्न आएंगे आप उनको बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की जनजाति, पहले हम थोड़ा सा संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं कि जनजातियों को लेकर संविधान में क्या बोला गया है। उसके बाद हम पूरा मैप से समझेंगे कि कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से में पाई जाती है, उनकी क्या खास बात है ना, उनकी सामाजिक विशेषता, आर्थिक विशेषता, उनके नृत्य वगैरह सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की जनजाति, अगर हम संविधान की बात करें कि संविधान में आदिम जातियां किन्हें कहा गया है, कहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है, तो संविधान का अनुच्छेद 342(1), संविधान का अनुच्छेद 342(1) कहता है, इसमें ये व्यवस्था की गई है कि इसके तहत जो सूचीबद्ध जातियां हैं उन्हें आदिम जातियां कहा जाएगा। क्लियर? तो आदिम जाति किसे कहा जाएगा? ऐसी जातियों को कहा जाएगा जिनका उल्लेख संविधान के 342(1) में है। आर्टिकल 342(1) में जिनका उल्लेख है उन्हें आदिम जातियां कहा जाता है। क्लियर? तो ये फैक्ट आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 366(25). क्लियर ना? अनुच्छेद 366(25) के तहत अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है। क्लियर? तो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366(25) में दी गई है। क्लियर? ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें तो अफ्रीका के बाद भारत दूसरा सबसे अधिक जनजातियों वाला देश है। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो अफ्रीका में पाई जाती हैं। उसके बाद दूसरा स्थान भारत का है। क्लियर? ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगर हम 2011 की बात करें, 2011 की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का 8.6% जनजातीय आबादी है। क्लियर? भारत की कुल आबादी का 8.6% जनजातीय आबादी है, जबकि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% जनजाति की आबादी है। क्लियर? तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा कि भारत में इनका प्रतिशत कितना है, तो 8.6, जबकि मध्य प्रदेश में इनका प्रतिशत कितना है, 21.1%। एक ये फैक्ट ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति और सर्वाधिक प्रकार की जनजाति पाई जाती है। क्लियर? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति भी पाई जाती है और उन जनजातियों के जो प्रकार हैं तो उन प्रकारों की संख्या भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। क्लियर? तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक जनजाति और सर्वाधिक प्रकार, ये दोनों ही मध्य प्रदेश में है। क्लियर? अगर बात करें कि एमपी में कुल कितने प्रकार की जनजाति पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में कुल 46 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। क्लियर? मध्य प्रदेश में कुल 46 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। अगर बात करें सबसे बड़ी जनजाति की, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है और ये कितने प्रतिशत है, तो ये 39% है। पूरे मध्य प्रदेश में भीलों की संख्या कुल जनसंख्या का 39% है। क्लियर? भील भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है। क्लियर? भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये भी ध्यान रखिएगा कि भील जो है मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति भील है, तो दोनों में भील ही आएगा। अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ रहती हैं और सबसे कम जनजाति कहाँ रहती हैं, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी रहते हैं धार जिले में। क्लियर? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा धार, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा भिंड। क्लियर? ये हम जनसंख्या के आधार पर देख रहे हैं, उनकी संख्या के आधार पर देख रहे हैं। तो सर्वाधिक एसटी धार जिले में और सबसे कम भिंड जिले में। वही अगर हम प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत की, ठीक है, तो संख्या में अगर देखेंगे तो धार आएगा, सबसे ज़्यादा एसटी धार में रहते हैं और सबसे कम भिंड में रहते हैं। अगर हम प्रतिशत की बात करें
तो सबसे ज़्यादा एसटी प्रतिशत में अलीराजपुर में रहते हैं। अलीराजपुर में 89% एसटी रहते हैं। क्लियर, ये भी ध्यान रखिएगा कि अलीराजपुर में 89% एसटी निवास करते हैं और जनसंख्या में भी सबसे कम और प्रतिशत में भी सबसे कम भिंडी है। तो भिंड में 0.4% एसटी निवास करती है। क्लियर, तो सबसे ज़्यादा अलीराजपुर 89% और सबसे कम भिंड 0.4%। अब यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट कवर किया है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति। क्लियर, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजातियाँ ज़्यादा हैं और भारत में कौन सी जनजातियाँ ज़्यादा हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर 3 बड़ी जनजातियों की चर्चा करें तो सबसे पहले आता है भील, उसके बाद गोंड और उसके बाद कोल। मतलब मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, दूसरे नंबर पे आता है गोंड और तीसरे पे आएगा कोल। वही अगर भारत की बात करें तो भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है भील, दूसरे नंबर पे गोंड और तीसरे नंबर पे यहाँ पर बैगा का स्थान आता है। क्लियर, जहाँ यहाँ पर कोल आता है जबकि भारत में आप देखेंगे तो बैगा आता है। बैगा भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। क्लियर, तो ये हमने अभी पूरा इंट्रोडक्शन समझा है जनजातियों के बारे में कि उनके संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं, 2011 में इनका परसेंटेज कितना था, या मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भारत में कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है। ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। अब हम यहाँ से इंडिविजुअल भील, गोंड, कोल इनको समझेंगे। अब हम यहाँ पर मैप वाइज समझेंगे कि मध्य प्रदेश के किस भाग में कौन सी जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सामान्य तौर पर भील, भिलाला, बैगास और एथियास ये जनजातियाँ निवास करती हैं। जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में निवास करती है, जिसमें अलीराजपुर, झाबुआ, ठीक है, ये ज़िले मुख्यतः आते हैं। यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के किस भाग में कौन सी जनजाति पाई जाती है। क्लियर, तो जैसे पश्चिमी भाग में भील पाई जाती है। ठीक है, दक्षिणी भाग में भारिया पाई जाती है, कोरकू पाई जाती है। क्लियर, वैसे ही देखेंगे तो पूर्वी भाग में गोंड पाई जाती है, कोल पाई जाती है, पनिका पाई जाती है। ठीक है, वहीं अगर उत्तरी भाग में देखेंगे अशोकनगर और गुना तरफ तो हम देखेंगे कि पारधी और सहरिया जनजाति पाई जाती है। क्लियर, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में कौन कौन सी जनजातियां हैं? भील, भिलाला, बैगास और एथियास। क्लियर, तो ये जनजातियां मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में निवास करती हैं। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, तो दक्षिणी भाग में भारिया, जो कि बेसिकली छिंदवाड़ा पातालकोट में, इसके अलावा गोंड, कोरकू और बैगा, ये जनजातियां मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में निवास करती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग की बात करें तो इसमें कोल, गोंड, पनिका, अगरिया और उराव जनजाति, तो ये जनजातियां मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में निवास करती हैं, जिसमें मुख्यतः ज़िले अगर देखेंगे तो सतना, रीवा, सीधी, शहडोल और उमरिया, इन ज़िलों में ये जनजातियाँ निवास करती हैं। क्लियर, तो आपको मैप में अगर चीज़ें पता है तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इनको समझने में। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तरी में तो पारधी और सहरिया, दक्षिण में भारिया, गोंड, कोरकू और बैगा, ये जनजातियाँ मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, जिसमें छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, सिवनी, इन ज़िलों में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। और पश्चिमी भाग में हमने देख लिया है, झाबुआ, अलीराजपुर में भील जनजाति पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप जनजातियों का जो वितरण है आप आसानी से समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन से भाग में कौन सी जनजाति निवास करती है। क्लियर, चलिए मध्य प्रदेश की पहली जनजाति हम डिस्कस करते हैं और वो है भील जनजाति। भील जनजाति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो इसमें आपको सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं कि भील जनजाति का परिचय कैसे है। तो भील जनजाति की जो उत्पत्ति हुई है
वो भिल्ल शब्द से हुई है। क्लियर। अब याद रखने बड़ा आसान है, भील और भिल्ल। तो भील जनजाति की जो उत्पत्ति है वो भिल्ल शब्द से हुई है और इस भिल्ल शब्द का मतलब होता है धनुष। ठीक है, भिल्ल शब्द का क्या मतलब होता है? धनुष। क्लियर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति किस वर्ड से उत्पत्ति हुई है, तो भील जनजाति, भिल्ल शब्द से उत्पत्ति और उसका मतलब होता है धनुष। ठीक है। और बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जनजातियों का समूह है। क्लियर। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जनजाति का समूह है, इसकी उत्पत्ति भिल्ल शब्द से हुई है और भिल्ल का मतलब होता है धनुष। ठीक है। भील की खास बात ये है कि ये भारत और मध्य प्रदेश, ठीक है, भारत और मध्य प्रदेश दोनों की सबसे बड़ी जनजाति है। क्लियर। तो भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति भील है और मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति भील है। और मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत है? तो 39% भील है मध्य प्रदेश में। अगर हम इनके भौगोलिक वितरण की बात करें, भौगोलिक वितरण का मतलब ये कि ये मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में और कौन से ज़िले में पाए जाते हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी ज़िले में, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी ज़िले में भील जनजाति पाई जाती है। मुख्यतः ये झाबुआ, अलीराजपुर और धार, इन ज़िलों में आपको भील जनजाति ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है। तो भाग पूछेगा तो पश्चिमी भाग, और ज़िले अगर देखना हो तो झाबुआ, अलीराजपुर और धार आएगा। क्लियर। उपजाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उपजातियों से एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो उपजातियों को ध्यान से पढ़ेंगे तो भील की उपजाति होती हैं भिलाला, ठीक है, भिलाला, पटेलिया, बरेला, बैगास और रथियास। क्लियर। तो भील की जो उपजातियां हैं, भिलाला, इसको तो याद करना काफ़ी आसान है क्योंकि भील से भिलाला। उसके बाद पटेलिया, बरेला, बैगास और रथियास। तो ये कुछ प्रमुख उपजातियां हैं भील जनजाति के, जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। उसके बाद अगर हम इनके सामाजिक विशेषता की बात करें तो जो भील जनजाति है उसका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। ठीक है। सामान्य तौर पर जनजातियों का समाज सभी जनजातियों का पितृसत्तात्मक भी है। भील जनजाति बेसिकली 2 वर्गों में विभाजित होती है। ठीक है। भील जनजाति 2 वर्गों में विभाजित है। पहली वर्ग होता है भील और दूसरा वर्ग है भिलाला। ठीक है। भील किसको बोलेंगे? ऐसे भील जो काले रंग के होते हैं उनको भील कहा जाता है और जिनका रंग गेहुआ होता है उन्हें भिलाला कहा जाता है। क्लियर। तो भील और भिलाला में क्या डिफरेंस है कि जो काले रंग के भील हैं उन्हें भील कहते हैं और जो गेहुआ रंग के भील होते हैं, ठीक है, उन्हें भिलाला कहा जाता है और ये स्वयं को राजा मानते हैं। क्लियर। उसके बाद देखें तो यहाँ भीलों में संयुक्त परिवार का प्रचलन है, सारे लोग मिलकर साथ में रहते हैं, संयुक्त परिवार। इसके अलावा यहाँ पर कन्या मूल्य का प्रचलन है। ठीक है। यहाँ पर कन्या मूल्य का प्रचलन भी देखने को मिलता है। अगर हम विवाह की बात करें कि भीलों में कौन कौन से विवाह चलते हैं, ठीक है, तो भीलों में गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह का मतलब होता है कि लव मैरिज करना। ठीक है, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। उसके बाद सेवा विवाह, सेवा विवाह का मतलब ये होता है कि जिसमें युवक अपने होने वाली पत्नी के यहाँ जाता है और उसके यहाँ कुछ टाइम तक सेवा करता है, जिससे उसके होने वाले ससुर उससे प्रभावित होकर और उससे अपनी बेटी से विवाह कर देते हैं। इसको कहते हैं सेवा विवाह। ठीक है। अगला है विधवा विवाह, विधवा विवाह भी यहाँ प्रचलन में है। दूसरा है अपहरण, अपहरण विवाह का मतलब ये होता है कि लड़की के माता पिता के विरुद्ध लड़की का अपहरण करके विवाह करना, ठीक है, उसको कहते हैं अपहरण विवाह। इसके अलावा घर जमाई विवाह भी आदि यहाँ पर प्रचलन में है। क्लियर। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भीलों में संगोत्र विवाह वर्जित है। ठीक है। तो संगोत्र विवाह वर्जित है। इसके अलावा गंधर्व विवाह, सेवा विवाह, विधवा विवाह, अपहरण विवाह और घर जमाई विवाह आदि प्रचलन में भीलों में देखने को मिलेगा। ठीक। उसके बाद अगर भीलों के लोक नृत्य की बात करें तो भीलों का जो लोक नृत्य है उसे कहा जाता है भगोरिया। ठीक है, भगोरिया, ये बेसिकली झाबुआ में लगता है। ठीक है, भगोरिया। तो लोक नृत्य इनका भगोरिया है और भगोरिया के बेसिकली 3 भाग होते हैं। ठीक है, भगोरिया के 3 भाग हैं।
पहला है गुलालिया। ठीक है, गुलालिया में क्या होता है, ये